नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आपका बेहद स्वागत है मीडिया 24/7 में। मध्य पूर्व में युद्ध की आग भले धीमी दिख रही हो, लेकिन दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन पर तनाव एक बार फिर चरम पर है। ईरान की संसद में एक ऐसा बिल आया है जो अगर कानून बन गया तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के मुताबिक शत्रु देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज के दरवाजे बंद हो सकते हैं। यानी दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग पर नया भू राजनीतिक दांव खेला जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आ गया है। ब्रेट क्रूड $83 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। ऐसे में निवेशकों की चिंता बढ़ गई है और कई सवाल उठने लगे हैं। क्या ईरान सचमुच ऐसा कर सकता है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून से टकराएगा? भारत पर इसका कितना असर होगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की मध्य पूर्व रणनीति अब नई चुनौतियों में फंस गई है? ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एक ऐसे ड्राफ्ट बिल की समीक्षा कर रही है जिसके तहत अमेरिका, इजराइल और ईरान द्वारा शत्रु माने जाने वाले देशों के जहाजों की एंट्री पर बैन का प्रस्ताव लाया गया है। अगर कोई जहाज नियम तोड़ता है तो उस पर उसके माल की कीमत का 20% तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। हॉर्मुज सिर्फ समुद्र का एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की धड़कन भी है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर, इन तमाम देशों का ज्यादातर तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। अब अगर यहाँ रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और भारत तक देखने को मिलता है। ईरान के इस प्रस्ताव की खबर आते ही तेल बाजार में हलचल बढ़ गई। ब्रेट क्रूड $83 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। WTI में भी तेजी आ गई। खरीदारों को डर है कि अगर हॉर्मुज में आवाजाही बाधित हुई तो सप्लाई प्रभावित होगी और कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, कच्चे तेल को रिफाइन करके अमेरिका समेत एशिया के ज्यादातर देशों को बेचता भी है, जिससे अरबों खरबों की कमाई होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो सरकार पर दबाव बढ़ता है, तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ता है, महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और परिवहन से लेकर रोजमर्रा की तमाम चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। लिहाजा हॉर्मुज बंद होते ही भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा और महंगाई से आम जनता की कमर टूटने लगेगी। हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय मार्ग माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून यानी UNCLOS के तहत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में ट्रांजिट पैसेज का सिद्धांत लागू होता है, जिसके मुताबिक सामान्य हालात में जहाजों को गुजरने का अधिकार मिलता है। लेकिन ईरान लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है और राष्ट्रीय हितों के तहत वो कड़े कदम उठा सकता है, क्योंकि हॉर्मुज से ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। उसके इन्हीं दावों और धमकियों से दुनिया की हालत खराब हो रही है। पेट्रोलियम और इससे प्रभावित होने वाली हर अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा अब नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि इलाके में तनाव कम हो रहा है। उनका दावा ये भी रहा है कि ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर तो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ नए प्रतिबंध और तीसरी तरफ समुद्री रास्तों पर तनाव, यानी कूटनीति और टकराव साथ साथ चल रहे हैं। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रस्ताव में अमेरिका, इजराइल समेत तमाम दुश्मन देशों के लिए हॉर्मुज में नो एंट्री के प्रस्ताव ने भारत समेत तीसरी दुनिया के देशों और अरब के उन मुल्कों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं जिनका तेल यहां से गुजरता है। ईरान की संसद में अभी ये प्रस्ताव पेश किया गया है। ये प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है, इसे कई चरणों से अभी गुजरना होगा, लेकिन ये तो तय है कि जल्द ही ये ठोक कानून की शक्ल जरूर ले लेगा, क्योंकि ये प्रस्ताव सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति लाई है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार कानून बनने से पहले ही उसका मनोवैज्ञानिक असर बाजार पर पड़ने लगता है। दुनिया का तेल बाजार उसी मनोवैज्ञानिक दबाव को इस वक्त महसूस कर रहा है। ईरानी संसद में इस कानून के बनते ही दुनिया की हालत पर इसका क्या असर होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सिर्फ तेल ही नहीं, जहाजों का बीमा, समुद्री माल ढुलाई और वैश्विक सप्लाई चेन सब प्रभावित होंगे। यानी एक छोटा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल देगा। इस कानून के वजूद में आते ही ईरान का हॉर्मुज दुनिया के गले की वो नस साबित होगा जिससे दिल और दिमाग दोनों तक खून पहुंचता है। फिलहाल ईरान का ये प्रस्ताव कानून नहीं बना है, लेकिन उसने दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया है कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे संवेदनशील नस भी है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। भारत समेत पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाएगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ये प्रस्ताव राजनीतिक दबाव का हथियार बनकर रह जाएगा या हकीकत में दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग के नियम बदलने की शुरुआत साबित होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ मानविका मिश्रा। आप देख रहे हैं मीडिया 24/7। धन्यवाद।